तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जब एक गुस्से से भरी भाभी ने अपने ननंद का तुलसी का गमला फोड़ा तो मिट्टी सोने के गहनों और 56 भोग में बदल गई। लेकिन जब वही काम उसने लालच में आकर अपनी बेटी के लिए किया तो बारात में थू थू क्यों हो गई। आज आप सुनेंगे योगिनी एकादशी की परम दुर्लभ कथा और तुलसी माता का वो साक्षात चमत्कार जो आपके घर को भी सुख समृद्धि से भर देगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो, यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं KKL राशिफल तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरा नाम है सोप्रीत। मनुष्य का जीवन कर्तव्य और कर्मों का एक सुंदर ताना बाना है, लेकिन जब भी कोई इंसान अपने कर्तव्यों के मार्ग से भटक जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। मगर हमारे सनातन धर्म की सुंदर बात यह है कि यहाँ सुधार का द्वार कभी बंद ही नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जब वही मनुष्य सच्चे दिल से अपनी भूल को स्वीकार करता है, पश्चाताप की अग्नि में तपता है और पूरी श्रद्धा से ईश्वर की शरण में आता है, तो भगवान उसके जीवन के सारे अंधकार को मिटाकर उसे फिर से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सनातन संस्कृति में ऐसे कई पावन व्रतों का वर्णन है जो न केवल हमें सांसारिक सुख देते हैं बल्कि हमारी आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। उन्हीं परम कल्याणकारी व्रतों में से एक है योगिनी एकादशी। जी हाँ दोस्तों, यह केवल एक उपवास नहीं है बल्कि समस्त पापों, कष्टों और भयंकर रोगों से मुक्ति पाने का एक दिव्य वरदान है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको पद्म पुराण में वर्णित योगिनी एकादशी की यह पावन और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर, जी हाँ धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सच्चे मन से किया गया, जिसे स्वयं सच्चे मन से किया गया पश्चाताप हर बिगड़े जीवन को संवार सकता है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज की यह दिव्य यात्रा। अब हम शुरू करेंगे श्री कृष्ण जी का युधिष्ठिर से संवाद। पूरे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था और हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी। एक दिन पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। उनके मन में धर्म, भक्ति और लोक कल्याण से जुड़े कई जिज्ञासु प्रश्न उठ रहे थे। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, हे जगत के पालनहार, आपने मुझे अब तक कई पवित्र एकादशियों के महत्व के बारे में बताया है। अब मेरी तीव्र इच्छा है कि आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महात्म्य के बारे में बताएं। कृपया कर मुझे ये बताएं कि इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसे करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। यदि इससे जुड़ी कोई पावन कथा हो तो वह भी मुझे अवश्य सुनाएं। यह सुनकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी के मुख पर एक मंद मुस्कान उभर आई। उनके दिव्य स्वरूप से एक अलौकिक तेज निकल रहा था। उन्होंने स्नेहपूर्वक युधिष्ठिर की ओर देखा और बोले, हे राजन, तुमने संसार के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस पावन तिथि को
योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखता है या इसके महात्म्य को सुनता है, उसके अनेक जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, यह व्रत भयंकर रोगों को जड़ से समाप्त करने वाला, दुखों का नाश करने वाला, अंत में परम भगवान ने आगे कहा, अंत में परम पद यानी मोक्ष देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी की महिमा इतनी अद्भुत है कि जो फल किसी मनुष्य को 88,000 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है, वही महान फल केवल एक दिन श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का उपवास रखने से प्राप्त हो जाता है। आओ राजन, मैं तुम्हें इसके संदर्भ में एक ऐतिहासिक और सत्य घटना सुनाता हूँ जो धनराज कुबेर और उनके सेवक हेममाली से जुड़ी है। अब हम बात करेंगे अलकापुरी और हेममाली की कथा। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कथा का वर्णन करते हुए कहा, हिमालय की ऊंची और सुंदर पर्वत मालाओं के बीच एक अत्यंत भव्य, अलौकिक और सोने से निर्मित नगरी थी जिसका नाम था अलकापुरी। वह कोई साधारण नगर नहीं था। वहाँ के ऊंचे ऊंचे महल रत्नों और मणियों से चमकते रहते थे। चारों तरफ दिव्य पुष्पों की महक वातावरण को शुद्ध रखती थी। पवित्र नदियाँ और आकाश में गंधर्वों का मधुर संगीत गूंजता रहता था। जी हाँ दोस्तों, इस दिव्य नगरी के स्वामी थे यक्षराज कुबेर, जो इस संसार के समस्त धन के अधिपति थे। अपार धन वैभव होने के बाद भी कुबेर के मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। वे देवादिदेव महादेव के परम भगत थे। प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर वे भगवान शिव का दिव्य अभिषेक और पूजन किया करते थे। शिव जी का पूजा के लिए हर सुबह मानसरोवर से अत्यंत दुर्लभ और सुगंधित फूल लाए जाते थे। इन दिव्य पुष्पों को चुनकर लाने का काम एक बहुत ही कुशल और सुंदर गंधर्व का था, जिसका नाम था हेममाली। हेममाली अपनी सेवा में इतना पक्का था कि इसने कई वर्षों तक कभी कोई गलती नहीं की। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले मानसरोवर जाता, ताजे फूल चुनता और राजा कुबेर की पूजा के पहले दरबार में पहुंचा देता था। राजा कुबेर भी उसकी इस निष्ठा से बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया कब घूम जाए और इंसान कब भटक जाए, कोई नहीं जानता। हेममाली की पत्नी का नाम वैशालाक्षी था। वैशालाक्षी था मतलब अपूर्व जो सुंदरी थी। उसके नयन कमल के समान सुंदर थे और उसकी बातें अत्यंत मधुर थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे। लेकिन धीरे धीरे हेममाली का यह प्रेम एक गहरी आसक्ति मतलब मोह में बदलने लगा। उसका मन अब शिव सेवा से ज़्यादा अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में रमने लगा। एक दिन सुबह जब उसे मानसरोवर जाकर फूल लाने थे, तब उसकी पत्नी विशालाक्षी ने बड़े लाड से उसे रोक लिया और कुछ देर और रुकने का आग्रह किया। हेममाली को एक पल के लिए अपने कर्तव्य का ध्यान आया। उसने सोचा कि राजा कुबेर पूजा के लिए उसका फूल मतलब उसका इंतजार कर रहे होंगे फूल के लिए। लेकिन अगले ही पल मोह ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा, इतने सालों से तो रोज समय पर फूल दे ही आता हूँ, आज अगर थोड़ी देर अपनी पत्नी के साथ रुक गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यही एक छोटा सा गलत विचार उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। जी हाँ दोस्तों, समय पंख लगाकर उड़ता गया और सूर्यदेव आकाश के बीचों बीच आ गए।
उधर अलकापुरी के राजमहल में महाराज कुबेर स्नान करके शिव पूजन के आसन पर बैठे थे। गंगा जल, चंदन, धूप, दीप सब तैयार था, लेकिन मानसरोवर के वे दिव्य फूल गायब थे। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और कुबेर का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने तुरंत अपने एक विश्वसनीय पक्ष मतलब यक्ष को आदेश दिया, जाओ और जाकर देखो कि हेमाली अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वह किसी संकट में तो नहीं है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक पूरे पेशेंस के साथ यह स्टोरी सुनना। यदि आप नहीं सुन सकते तो बीच में जा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पूरे पेशेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। हम कहाँ थे? हाँ जी, किसी संकट में तो नहीं है। यक्ष तुरंत हेममाली के भवन की ओर दौड़ा। जब वह पहुंचा तो दृश्य देखकर हैरान रह गया। हेममाली किसी संकट में नहीं था, बल्कि वह तो भगवान शिव की सेवा को भूलकर अपनी पत्नी के साथ आमोद प्रमोद में पूरी तरह डूबा हुआ था। यक्ष ने चुपचाप सारा माजरा देखा और तुरंत दरबार लौटकर राजा कुबेर को सारी सच्चाई बता दी। यह सुनते ही शिव भक्त राजा कुबेर का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उनके लिए यह राजा के आदेश की नाफरमानी से कहीं बढ़कर साक्षात भगवान भोलेनाथ की पूजा का अपमान था। उन्होंने गरजते हुए कहा, उस कर्तव्यहीन गंधर्व को इसी वक्त बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। अब हम सुनाते हैं कुबेर का श्राप और हेममाली का पश्चाताप। तो उसके बाद क्या हुआ? सैनिक तुरंत हेममाली के घर पहुंचे। जब हेममाली ने द्वार खोला तो सैनिकों के उग्र तेवर देखकर उसके होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उसका अपराध पकड़ा जा चुका है। वह डर से कांपता हुआ सैनिकों के साथ राजसभा की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी वैशालाक्षी भी पीछे रोती हुई ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। भरी सभा में जब हेममाली सिर झुकाकर खड़ा हुआ तो महाराज कुबेर ने कड़कती आवाज में पूछा, हेममाली, क्या यह सच है कि तुमने अपनी वासना और मोह के कारण आज महादेव की पूजा के पुष्प लाने की लापरवाही की है? हेममाली के पास कोई बहाना नहीं था। उसने रोते हुए कुबेर के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं अपनी पत्नी के मोह में अंधा हो गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए। मगर कुबेर ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हेममाली, अगर तुमने केवल मेरा अपमान किया होता तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने काम वासना को धर्म से ऊपर रखा और महादेव की नित्य सेवा में बाधा डाली। जो व्यक्ति अपने इंद्रिय सुख के लिए कर्तव्य को छोड़ देता है, उसका पतन अनिवार्य है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण इस दिव्य सर्वलोक और अलकापुरी से पतित होकर मृत्युलोक अर्थात की पृथ्वी पर जाओगे। तुम्हारे इस सुंदर शरीर पर भयंकर कुष्ठ, इसको कहते हैं लेप्रोसी, मतलब रोग हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी से अलग होकर भूख प्यास और असहनीय दर्द से तड़पते हुए जंगलों में भटकोगे। श्राप मिलते ही एक जोरदार बिजली कड़की। हेममाली का दिव्य तेज गायब हो गया। उसके सुंदर कपड़े फटने लगे और उसके पूरे शरीर पर खून और मवाद से भरे भयानक घाव उभर आए।
वह दर्द से चीखता हुआ सीधे स्वर्ग से नीचे पृथ्वी के एक घने सुनसान और डरावने जंगल में आ गिरा। अब हेममाली का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ कभी सोने के महलों का ऐशो आराम था, वहीं अब कांटों से भरा रास्ता और नंगे पैर उनको चलना था। कुष्ठ रोग की वजह से उसके अंगों में असहनीय जलन होती थी। रात दिन वह तड़पता, लेकिन इस शारीरिक कष्ट से ज़्यादा उसके मन में अपनी भूल का पश्चाताप था। वह रो रो कर कहता, मैंने क्षणिक सुख के लिए ईश्वर की सेवा छोड़ दी। यह मेरे ही कर्मों का फल है। हालांकि इस कष्ट में भी उसने भगवान का ध्यान करना नहीं छोड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ महर्षि मार्कंडे से भेंट और व्रत का प्रभाव। भटकते भटकते कई वर्ष बीत गए दोस्तों। एक दिन हेममाली रेंगते हुए हिमालय की वादियों में स्थित महर्षि मार्कंडे के पावन आश्रम में पहुंचा। वह आश्रम बहुत शांत था, जहां वेदों की रचनाएं गूंज रही थी। हेममाली को इस दयनीय अवस्था में देखकर महर्षि मार्कंडे को दया आ गई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके भूतकाल को जान लिया। फिर भी प्रेम से पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? हेममाली ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे महामुनि, मैं कुबेर का पापी सेवक हेममाली हूँ। मैंने मोहवश अपने धर्म और कर्तव्य का त्याग किया, जिसके कारण मुझे ये श्राप मिला। कृपा करके मुझे इस नरक जैसी जिंदगी से मुक्ति का कोई मार्ग सुझाइए। महर्षि मार्कंडे मुस्कुराए और बोले, हे गंधर्व, तुमसे भूल अवश्य हुई है, लेकिन ईश्वर की दया बहुत बड़ी है। जो इंसान अपनी गलती मानकर सच्चे दिल से प्रायश्चित करता है, भगवान श्री हरि उसके सारे पाप क्षमा कर देते हैं। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का पूरे नियमों के साथ व्रत करो। भगवान श्री नारायण की पूजा करो। यह व्रत तुम्हारे कुष्ठ रोग को भी ठीक कर देगा और तुम्हें तुम्हारा पुराना स्वरूप वापस भी दिलाएगा। ऋषि की बात सुनकर हेममाली के बुझते हुए जीवन में आशा की एक नई किरण जागी दोस्तों। जब योगिनी एकादशी की तिथि आई तो उसने सुबह उठकर जैसे तैसे स्नान किया और पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु का व्रत रखा। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर वह प्रभु के नाम का संकीर्तन करता रहा और भीतर ही भीतर अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगता रहा। रात भर जागरण करने के बाद जैसे व्रत का पारण हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। हेममाली के शरीर के सारे घाव धीरे धीरे भरने लगे। उसकी त्वचा फिर से सोने जैसी चमकने लगी। उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह गायब हो गया और उसे अपना पुराना दिव्य गंधर्व स्वरूप वापस मिल गया। योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से वह तुरंत पुण्य स्वर्गलोक लौट गया, जहाँ महाराज कुबेर ने भी उसे क्षमा कर दिया और वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस योगिनी एकादशी की कथा को पढ़ता है, सुनता है या तन्मय होकर व्रत रखता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट और रोग दूर हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए
योगिनी एकादशी की जय हो, एकादशी की जय हो। अब मैं आपको एक कहानी तुलसी माता की महिमा की भी सुना देता हूँ, जो कि एक बहुत पावन कथा है। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरे ध्यान और मगन होकर सुनिए। जैसा कि मैं बता देता हूँ, एकादशी की इस पावन कथा के बाद अब मैं आपको सुनाता हूँ तुलसी माता की महिमा की एक और दिव्य और प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि दिखावे की भक्ति और सच्चे मन की भक्ति में क्या डिफरेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक परिवार में ननंद और भाभी साथ साथ रहती थी। ननंद कुंवारी थी और उसका स्वभाव अत्यंत धार्मिक था। वह घर के आंगन में लगी तुलसी माता के पौधे की बहुत सेवा करती थी। रोज सुबह शाम पानी देना, दीपक जलाना और उनकी परिक्रमा करना उसकी यह दिनचर्या मानो दिनचर्या ही बन गई थी। लेकिन उसको भाभी को ननंद की यह भक्ति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब भी भाभी को गुस्सा आता, वह ननंद को ताना मारते हुए कहती, दिन रात तुलसी तुलसी करती रहती है। जब तेरी शादी होगी ना, तो मैं बरातियों को खाने में यही तुलसी के पत्ते चबाने को दूंगी और तेरे दहेज में भी इसी तुलसी के गमले को बांध दूंगी। बेचारी चुपचाप भाभी, मतलब ये भाभी की बातें सह लेती और तुलसी मैया पर अपना भरोसा बनाए रखती। कुछ समय बाद ननंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन जब बारात घर आई तो भाभी ने अपने पुराने गुस्से और चिढ़ में आकर बारातियों के स्वागत के समय तुलसी का वह गमला जोर से जमीन पर पटक कर फोड़ दिया और चिल्लाकर कहा, लो खाओ सब तुलसी के पत्ते। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ मिट्टी का गमला और उसके पत्ते पलक झपकते ही 56 भोग और अत्यंत स्वादिष्ट पकवानों में बदल गए। बराती उंगलियां चाटते रह गए। भाभी का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। उसने ननंद को चढ़ाने के लिए सोने के गहनों की जगह तुलसी की सूखी मंजरी, जो तुलसी के बीज होते हैं ना, उसको मंजरी कहते हैं, तो जो सूख जाते हैं, आपको पता है तुलसी के ऊपर जो बीज आ जाते हैं उसको मंजरी कहते हैं, तो मंजरी से बने गहने पहना दिए। लेकिन जैसे ही ननंद ने उन्हें छुआ, वे मंजरी के गहने कीमती सोने, हीरे और जवाहरात में बदल गए। इसके बाद भाभी ने कपड़ों के बक्से में सुंदर रेशमी साड़ियों की जगह तुलसी की सूखी लकड़ियां का जनेऊ रख दिया। पर वह जनेऊ भी राजाओं जैसी कीमती और दिव्य वस्त्रों में परिवर्तित हो गया। जब ननंद अपनी ससुराल पहुंची तो वहां उसके अद्भुत और अमीर दहेज की बहुत तारीफ हुई। जब यह खबर भाभी तक पहुंची तो वह दंग रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। उसे समझ में आ गई कि यह सब ननंद की सच्ची तुलसी पूजा का ही फल है। भाभी के मन में अब लालच आ गया। उसकी अपने ही एक छोटी बेटी थी। उसने अपनी बेटी से कहा, देख बेटी, तू भी जबरदस्ती ही सही पर तुलसी की पूजा किया कर। जब तेरी शादी होगी तो तुझे भी अपनी बुआ की तरह खूब धन दौलत मिलेगी। बेटी का मन तो पूजा में था नहीं, पर माँ के दबाव में वह रोज बेमन से तुलसी पर पानी डालने लगी। कुछ साल बाद जब भाभी की बेटी की शादी का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा बर्ताव उसने अपनी ननंद के साथ किया था, वैसा ही वह अपनी बेटी के साथ नाटक करेगी, ताकि उसकी बेटी का दहेज भी
सोने चांदी में बदल जाए। उसने बारातियों के सामने फिर से तुलसी का गमला फोड़ा, लेकिन इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही और पत्ते पत्ते ही रहे। बारातियों को खाने में जब सूखी मिट्टी और कड़वे पत्ते मिले तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और समधी परिवार की खूब खूब क्या बोले वो, उसको खूब सुनाई और मनगढ़ंत बातें कहने लगे। भाभी ने लालच में बेटी के बक्स में जो तुलसी की मंजरी रखी हुई थी वह भी कचरा ही बनी रही। ससुराल पहुंचने पर उसकी बेटी का बहुत अपमान हुआ। इस बात से चिढ़कर भाभी अपनी ननंद से और नफरत करने लगी और अपने पति को ननंद के घर जाने से मना कर दिया। काफ़ी समय बीतने पर भाई को अपनी बहन की याद आई। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उसके लिए कुछ उपहार दे दो। भाभी ने गुस्से में एक पुराने थैले में घटिया जवार मीन्स अनाज भर दिया और कहा, ले जाओ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग मोर एल्स थिंग। भाई भारी मन से बहन के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह थिंकिंग करने लगा, भला कोई भाई अपनी बहन के घर उपहार में ज्वार लेकर कैसे जा सकता है। शाय के मारे उसने रास्ते में एक गौशाला देखी, श्रम के मारे में उसने रास्ते में एक गौशाला देखी और ज्वार का थैला एक गाय के सामने पलट दिया। तभी वहां खड़े एक ग्वाले ने चिल्लाकर कहा, अरे भाई साहब, आप पागल तो नहीं हो गए? गाय के सामने घास डाली जाती है, आप ये असली हीरे मोती और सोना गाय के आगे क्यों फेंक रहे हैं? भाई ने जब नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह घटिया ज्वार साक्षात कीमती रत्नों और सोने के दानों में बदल चुकी थी। भाई समझ गया कि यह उसकी बहन की पवित्र भक्ति का ही प्रताप है। वह खुशी खुशी वह धन लेकर अपनी बहन के घर पहुंचा। भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत रोए। जब बहन को भाभी के इस बर्ताव का पता चला तो उसने मन में कोई मेल नहीं रखा। उसने हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी मैया, मेरी भाभी को सद्बुद्धि देना और उनके घर को भी धन धान्य से भर देना। सच्ची भक्त की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। उधर अलकापुरी जैसे कृपा भाभी के घर पर भी हुई। अचानक भाभी के हृदय परिवर्तन हो गया। उसका अहंकार और लालच नष्ट हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह अपनी ननंद को पूरा मान सम्मान देने लगी। अब वह भी दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर के सारे झगड़े खत्म हो गए, सुख समृद्धि के भंडार भर गए। चलिए दोस्तों, अब हम तुलसी माता जी की पावन आरती आपको सुना देते हैं। चलिए गाते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, मैंने आपको एकादशी तुलसी माता जी की कहानियाँ भी सुनाई। तो प्रिय श्रोताओं, योगिनी एकादशी और तुलसी माता की यह पावन कथाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां, ट्रबल आए या हमसे कोई भूल हो जाए, यदि हम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। अगर आपको आज का वीडियो अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको रोज़ ऐसी ही दिव्य जानकारियाँ मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या फिर तुलसी माता की जय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा जय श्री राम।